जय श्री कृष्णा भाइयों, राधे राधे भाइयों। मैं अनिश तिवारी, एनजीओ आवाज़ ए परफॉर्मेंस से। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ पीड़ित पुरुषों को बचाने के लिए। वो है तो बहुत बड़ा, लगता तो एक है असंभव, लेकिन कोई भी बात असंभव नहीं होती है। पुरुष का जीवन लिया है तो कोई भी बात असंभव नहीं है। जब समुद्र के नीचे सुरंग बन सकती है, समुद्र के ऊपर पुल बन सकता है, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए ये कार्य है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसकी मैंने छोटे से शुरुआत एक की है। वो कार्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि पत्नी पीड़ित पुरुषों के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक अपना ग्रुप हो जिसमें पीड़ित पुरुष जुड़े हों और एक दूसरे की हेल्प कर सकें। भाई, जैसे कोई फरीदाबाद में बैठा है, कोई पटना में बैठा है, कोई इलाहाबाद में बैठा है, वो एक दूसरे की मदद केवल फ़ोन से कर सकता है, ओनली फ़ोन से। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट में ही अपने 4-5, आज की मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट में, 4-5 बंदे होंगे, कल अगर यही टीम बढ़ती रही तो 40 से 50 भी हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो एक दूसरे पीड़ित भाइयों की मदद हो पाएगी। भाई, वो कह भी पाएंगे कि आज मेरी कोर्ट में डेट लगी है, उसमें से 2-3 भाइयों की और डेट लगी होगी, तो वो सभी भाई कोर्ट में पहुंचेंगे एक साथ, एक दूसरे की तारीख पहुंचेंगे, तो इससे बहुत बहुत हेल्प होगी। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सप्ताह में कम से कम एक दिन वो लोग आपस में मीटिंग करें। मीटिंग का मतलब ये है कि वो लोग बैठ के आपस में बात करें कि भाई तेरे केस में क्या चल रहा है, भाई तुम्हारे केस में क्या चल रहा है, इस प्रकार से आपस में डिस्कस करें। तो इसके लिए मैंने अभी एक छोटी सी शुरुआत की है। सारे स्टेट का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जिसमें प्रत्येक में कम से कम 50 से 60 लोग, एक स्टेट में बात कर रहा हूँ, किसी किसी में तो अच्छे जो स्टेट हैं उसमें तो कम से कम 150, 200, 250 तक लोग जुड़ चुके हैं। तो इसके लिए मैंने प्रत्येक स्टेट का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस वीडियो को भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, जिससे कि हमारे पत्नी पीड़ित भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो भी झूठे केस में फंसे हैं उनको मैं कह रहा हूँ, एकदम से निवारण तो नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ राहत मिल सकती है। एक दूसरे के संपर्क में रहने से काफ़ी राहत मिलती है। जैसे कि कोई पीड़ित भाई क्या होता है कि उसको हेल्प नहीं मिल सकती है, एक दूसरे का साथ नहीं मिलता है, तो वो आत्महत्या कर लेता है या आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, या फिर अपने ससुराल वालों की बात मानकर उनके पैरों में गिर जाता है। पैरों में गिरने का मतलब ये है कि वो जो भी डिमांड करते हैं अपना सब कुछ बेचकर वो उनको अर्पण कर देता है। जैसे उन्होंने डिमांड की कि मुझे 15 लाख चाहिए, तब मैं तुमको छुटकारा दूंगा या अपनी FIR वापस लूँगा या कोर्ट केस वापस लूँगा, तो वो बंदा क्या करता है, उसके पास जो भी होता है वो सब गिरवी, क्योंकि डिमांड इतनी हैवी होती है, जो भी शादी होती है उससे करीबन 10 से 12 गुना डिमांड होती है हमेशा। तो जाहिर सी बात है कि वो डिमांड पूरी करते करते उसका कुछ ना कुछ तो बिकेगा ही ना, या वो लोन लेगा, कुछ तो ऐसा करेगा ना। तो इसलिए कोई भी भाई ऐसा कदम ना उठा पाए, इसलिए मैंने बहुत बड़ा कार्य का एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। उसमें आप सभी भाइयों की हेल्प चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, जिससे कि और पीड़ित भाइयों तक मेरी आवाज़ पहुंच सके। मैं सारे स्टेट का व्हाट्सएप लिंक कमेंट बॉक्स में शेयर करूंगा, जिससे कि जो भी पीड़ित भाई हैं वो अपने स्टेट में उसके माध्यम से जुड़ जाए। और जब स्टेट में सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग आ जाएंगे
तो एक एक डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 4-4, 5-5 या 10-10 लोग जब मिल जाएंगे तो वही लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में टीम बना लेंगे। जब वही लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में टीम बना लेंगे, एक दूसरे का साथ मिल जाएगा उन लोगों को, तो आज अगर 4 हैं तो हो सकता है महीने भर बाद वही भीड़ 40 की हो जाए, परसों 400 की हो जाए। और जब प्रत्येक ज़िले में इस प्रकार का संगठन तैयार हो जाएगा तो कभी भी हम लोग अपने पुरुष अधिकारों की मांग को लेकर सरकार तक की एक आंदोलन कर सकते हैं या धरना भी धर सकते हैं। इस प्रकार का एक शांतिपूर्वक ही कह लो अपनी मांग को लेकर सरकार से हम लोग कह सकते हैं इस अपनी बात को कि भाई प्रत्येक ज़िले में देखिए इतनी इतनी भीड़ है और CRPC 125 को लेकर निर्दोष पुरुष जो मान लो 4 महीने से उसकी जॉब छूटी हुई है फिर भी वो भरण पोषण दे रहा है। और फिर हम क्यों भरण पोषण दें? जब वो मेरी पत्नी अगर होती तो मेरे ऊपर क्या केस करती, कोर्ट केस करती, क्रिमिनल केस करती, FIR करती। जब कोई एक स्त्री FIR कर देती है या हम कह रहे हैं पड़ोसी FIR कर देता है तो जाहिर सी बात है उसको जेल पहुंचाने के लिए तो करता है ना। और जब जेल पहुंचाने का मन बना लिया है तो उसको मैं पैसे क्यों दूं, वो भी प्रति मंथली क्यों दूं? एक पुरुष कोई तो पुरुष अकेला रहता है, वो सुबह उठेगा, घर का पूरा काम करेगा, झाड़ू पोछा बर्तन, उसके बाद खाना भी बनाएगा। खाना बनाने के बाद में वो फिर ऑफिस भी जाएगा, ऑफिस से आके फिर से वही सारे काम करेगा और फिर सो जाएगा। इन केस इस पीरियड में उसकी अगर तबीयत भी ख़राब हो जाती है, मान लो कोई बंदा बाहर जॉब कर रहा है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो एक गिलास पानी या एक टैबलेट देने के लिए भी किसी का सहारा नहीं है। और वो बंदा कमा कमा के कोर्ट में वो पैसे देगा। क्यों दे भाई? मेहनत की कमाई है, क्यों दे? जब तक पत्नी थी तब तक की मैंने भरण पोषण किया। आज जहाँ पे रह रही हो वो आपका भरण पोषण करे, जहाँ भी रह रही हो। तो इसलिए अपनी बात को कहने के लिए हमको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक टीम चाहिए जिससे कि एक साथ आवाज़ उठ सके। इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। सारे स्टेट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, उसमें काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं। जिन भाइयों को ग्रुप में जुड़ना है अपने अपने स्टेट के या जिनके जहाँ पर केस चल रहा है वहाँ भी जुड़ना है तो जुड़ सकता है। मैं कमेंट बॉक्स में वो व्हाट्सएप लिंक शेयर कर रहा हूँ। मैंने व्हाट्सएप के लिंक जो है सेंड कर दिए हैं, कृपया सभी लोग भाई देख लें। अगर आज पहुँच गए हों या आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहे हों तो मुझे सूचित कर दें। इससे मैं कह रहा हूं कि आज नहीं आने वाले कल में सफलता ज़रूर मिलेगी। पुरुष अधिकारों को लेके हम ज़रूर जीतेंगे, एक दिन ज़रूर जीतेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन बस उसके लिए मुझे आप लोग जैसे भाइयों का साथ चाहिए कि जब तक कि आप लोग साथ हैं तब तक मैं हूँ और निरंतर प्रयास करता रहूँगा। आप लोग बहुत मेरा साहस बढ़ाते हैं जिससे कि मैं ये सब कार्य कर सकता हूँ। तो प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक स्टेट का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, उसमें काफ़ी लोग जुड़े भी हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जो भाई वीडियो को देख रहे हैं तो वो सभी भाई जुड़ जाएं। व्हाट्सएप के लिंक मैंने भेज दिए हैं। अगर किसी को कमेंट बॉक्स में दिख रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप तो प्लीज़ मुझे सूचित कर दें, नहीं तो मैं दोबारा सेंड कर दूं वो सारे व्हाट्सएप लिंक। 16 स्टेट के बन चुके हैं
और उन स्टेटों में अब जो भी भाई प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 4 से 5 लोग या 4 से 10 लोग तो होंगे ही। आज 4 से 10 लोग हैं, कल अगर वीडियो शेयर करते रहे, ये व्हाट्सअप लिंक शेयर करते रहे आप लोग, तो आज 4 से 10 लोग अगर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हैं तो कल कम से कम कुछ नहीं तो 40 से 50 लोग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होंगे। और जब 40 से 50 लोग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगे तो उसके बाद में ये मानिए कि वही 40 से 50 लोग कम से कम अपने ज़िले में 400 से 500 लोग की भीड़ इकट्ठा कर लेंगे। और जब इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो हम लोग अपनी मांग को लेकर सरकार तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगी। आप सोचिए, जब एक स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बाद प्रत्येक स्टेट में ये रहेगा, एक दिन हम लोग आवाज़ एक साथ उठाएंगे तो हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि नेशनल मीडिया ये पहुंचाएगी। ऐसे हम लोग की आवाज़ छोटे मोटे धरनों को 40 से 50 लोग लेके जंतर मंतर पहुंच गए, या हम लोग अपना कहीं भी एक डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन कर लिया, 24 घंटे का धरना दे दिया, इससे बात हम लोगों की सरकार तक नहीं पहुंचेगी। हम लोगों की बात जो है एक साथ तभी पहुंच पाएगी जब हम लोग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से ये आवाज़ उठाएंगे। तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोगों को एक टीम बनानी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि किसी न किसी भाई को तो आगे आना ही पड़ेगा इस कार्य के लिए। कोई ना कोई भाई तो आगे इस कार्य के लिए आएगा। उसके बाद तो सैकड़ों की भीड़ चल जाती है पीछे। ये इतिहास गवाह है कि कोई ना कोई तो आगे ही चला था। तो इसलिए एक बहुत बड़े कार्य के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास शुरू कर दिया है। हो सकता है ईश्वर ने चाहा और आप लोगों का साथ रहा अगर, तो हम लोग जो हैं इस मुहिम को पालेंगे और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अपनी टीम बनाने में कामयाब होंगे, जिससे कि सभी पीड़ित भाइयों की मदद हो सकेगी और कोई भी भाई आत्महत्या नहीं करेगा। अब ये एक ठान लीजिए कि यदि आप झूठे केस में फंसे थे जिस दिन, उस दिन आपको कैसा फील हुआ था, तो आगे नया भाई भी कोई फंसेगा तो उसको वो फील ना होने दें। उसको पहले से ही पूरा मोटिवेट कर दें, पूरा गाइड कर दें कि भाइयों आप डरिए मत, इन ससुराल वालों के आगे झुकिए मत, आप जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। और जब जीतेंगे तो मान हानि का केस इनके ऊपर ज़रूर कीजिएगा। इसलिए आपको झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, अपनी जीत हासिल करनी है। ये समझिए एक ये युद्ध की घोषणा हो गई है। बिल्कुल ऐसे युद्ध की तरीके इसको ट्रीट कीजिए जैसे पिछले दशकों में या इतिहास गवाह है कि कोई भी राजा जो होता था, कोई राजा शांत बैठता था, कहता था मुझको केवल अपने राज्य से मतलब है, मैं अपना ही राज्य संभालूंगा। लेकिन किसी राजा को भूख होती थी कि मैं अपने साम्राज्य को इतना विस्तारित कर दूंगा कि सारे छोटे मोटे राजाओं को अपने में शामिल कर लूँगा। तो वही एक ये जो ससुराल वाले हैं, झूठे ससुराल वाले हैं, इन्होंने आपके खिलाफ ये अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते। इनकी भूख नहीं मिट रही है। क्यों? अपने पैसों से तो इनका पेट नहीं भरता है, जब तक कि बिटिया के यहाँ का पैसा नहीं खाएंगे ये लोग। तो बिटिया वालों के लिए तो इन्होंने बिटिया को हथियार बना लिया है। अपनी ढाल और तलवार इन्होंने केवल बिटिया को बनाया है। उसके सहारे से ये युद्ध लड़ने चले हैं। और इनका साथ कौन दे रहा है? महिला कानून साथ दे रही है। एक तरफा महिला कानून कह दो, जो हमारे देश का एक तरफा महिला कानून है, महिला आयोग है। आशा जी आप सही कह रही हैं, कुछ मेरी तबीयत डाउन है। अभी 15 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है।
अब तो रिकवर हो गया हूँ उससे। ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का स्नेह और प्यार मिला, जिससे कि मेरी तबीयत सही हो गई है। आप लोगों ने बहुत दुआ की है मेरे तबीयत ठीक होने के लिए। बहुत मैसेज आए, बहुत कॉल्स आई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि मेरी तबीयत आज रिकवर हो सकी है। तो मैं कह रहा था कि इस मुहिम को इसलिए आगे बढ़ाने के लिए युद्ध की घोषणा उन लोगों ने की है, लेकिन अपने राज्य को बचाने के लिए हम लोग न डरेंगे, न हटेंगे, न रुकेंगे। बिल्कुल वही कार्य करना है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। लेकिन हम लोग को रुकना नहीं है। इन एक तरफा महिला कानून को, पहाड़ है ये, इनको भी चीरते हुए निकलना है। अपनी बात कोर्ट में प्रस्तुत करनी है और इसका साथ देंगे सारे पुरुष भाई लोग। जब सारे पुरुष भाई लोग मिलकर ये युद्ध लड़ेंगे तभी हम लोग जंग जीत पाएंगे। जिस भाई लोग का मान लो कोई भी पत्नी, कोई भी भाई इलाहाबाद में रह रहा है, उसकी पत्नी जो है पटना में है, तो वो भाई क्या है, पटना की इंक्वायरी तो वो इतनी जल्दी नहीं हासिल कर सकता है। इसलिए जब पटना में भी अपनी टीम होगी तो वो भाई बिल्कुल आसानी से उस जगह का पता कर सकता है। क्यों? पटना के लोगों से संपर्क में रहेगा वो भाई, तो उसको एक एक दिन की अपडेट भी रहेगी। भाई जैसे कि मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का हूँ, किसी भाई को कोई भी इंक्वायरी चाहिए अपनी पत्नी के बारे में या कहीं के बारे में, तो मैं तो आसानी से दे लूँगा ना, क्योंकि मैं तो कानपुर का हूँ ना। कानपुर में मेरे कम से कम 500 यार दोस्त भी होंगे। हो सकता है उसके इलाके के 2-4 लोग निकल आए, तो मैं बोल दूंगा भाई यार उस पर थोड़ा देख लो, उसने कहीं मैरिज तो नहीं कर ली है दूसरी, और उसको इन महिला कानूनों में फंसाए हुए है, और दूसरी उधर मैरिज भी कर ली है। तो इस प्रकार की काफ़ी न्यूज़ें हैं कि वो दूर से रह के नहीं प्राप्त कर सकता है। हरिद्वार जी का ये कमेंट है, चुटेलियों की बैंड बजाने की तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल यही समझ लीजिए कि अब हम लोग अकेले नहीं हैं, अब हम सब साथ हैं और लाखों का परिवार पूरे देश भर से जुड़ चुका है अपने साथ में। अब आप लोग ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूँ, ये मत सोचिए। अब हमारे साथ में लाखों लोग हैं, लाखों लोग जुड़ चुके हैं, एक परिवार बन चुका है। एक लोग गया तो क्या हुआ यार, कम से कम लाखों परिवार मिल गए, लाखों यार मिल गए, लाखों दोस्त मिल गए। ये भी तो सोचिए, एक गया तो क्या हुआ, उसका गम मत कीजिए। बिल्कुल खुश रहो, मस्त रहो, बिल्कुल लाइफ एंजॉय करो, जो भी करते रहे वो करो। भाई झूठे केस हैं, एक न एक दिन तो सब खत्म होने ही हैं, समझे भाइयों। बिल्कुल ये सब झूठे केस हैं, इनसे बिल्कुल मत डरिए। कोई ऐसा नहीं है कि इन झूठे केस से फांसी हो जाएगी या बहुत जिला कारावास हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल खुश रहो, मस्त रहो, क्योंकि झूठे केस हैं। अगर सच है आपके तो कोई बात ही नहीं है, सच्चाई छुप नहीं सकती है और झूठ से कोई कभी जीत नहीं सकता है। हाँ ये जरूर है कि सत्य थोड़ा कमज़ोर होता है और थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन जीत सत्य की होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ना डरिए। जो भाई नए हैं और जिनको पर नया नया झूठा केस लगा है, तो उनसे आप बिल्कुल मत डरिए। झूठा केस है भाई, अपनी बात जो है, आपको अगर कोई महिला थाने में बुलाता है, महिला थाने में बुलाया जाता है, हम कह रहे हैं, या आपके नियरेस्ट थाने में बुलाया जाता है, तो आप बिल्कुल न डरिए, अपनी बात बिल्कुल कहिए जाके कि मैं तो ऐसा कहीं कुछ नहीं करता था, बल्कि इन्होंने क्या क्या किया है। क्योंकि जितनी भी पत्नियों ने झूठे केस किए हैं, सबकी कहानी एक है। शायद ये सभी लोग पता नहीं कौन सी एक किताब पढ़ के रखी है कि सभी की कहानियाँ एक हैं।
समझे। तो इसलिए जो है बिल्कुल ना डरे। जो भाई नए नए इन केसों में फंस रहे हैं वो तो खास तौर से बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि आप अपनी बात थाने में कहिए, सभी जगह जहाँ भी आपको बुलाया जाए बिल्कुल कहिए। चार्जशीट बनती है आपकी एफआईआर के बाद में, तो अपनी बात को रखिए कि क्या क्या हुआ था, क्यों गई, ये मायके से ज़्यादा लगाव रखती हैं या बॉयफ्रेंड के कारण गई। देखिए, पत्नी के जाने का दो कारण है, या तो उसके मायके का इंटरफेयर, या फिर दूसरा ये मान लीजिए किसी के अटैचमेंट में रहना। दो कारण हैं पत्नियों के जाने के। अब उसमें से कौन सा कारण है ये आप जान सकते हैं। तो वो कारण आप बताइए कि आपके घर में क्या क्या ये तांडव करती थी, आपको कैसे परेशान करती थी। आप ये सब बातें जो है रखिए। तो और 498 में एफआईआर होती है। अभी कल ही एक भाई ने पूछा था, उसकी एफआईआर हो चुकी है, दिव्यापुर का रहने वाला है कुलदीप। उसने पूछा था कि क्या मेरा पूरा परिवार जेल जाएगा। तो मैंने उसको फिर समझाया कि 498 में एफआईआर होने के बाद में सबसे पहला काम है कि मीडिएशन कोर्ट में मीडिएशन के लिए भेजी जाती है फाइल। इसमें 498 में डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं है। इसलिए जो भी भाई हैं बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं। 498 में सबसे पहले कोर्ट में मीडिएशन के लिए फाइल भेजी जाती है। जब वहां पर मीडिएशन हो जाएगा, उसके बाद में अगर सफल रहा, छोटे मोटे झगड़े हुए या कोई बात हुई, अगर वो वापस आ गई तो बहुत ही बेटर बात है किसी का, क्योंकि परिवार टूटना एक अच्छी बात नहीं होती है। और यदि अगर हो सकता है वहीं पे पत्नी ने ठान लिया हो या पति ने ठान लिया हो कि अब साथ में दोनों लोग को रहना ही नहीं है, तो फिर ये मान लीजिए कि डाइवोर्स वहाँ से फाइल हो जाता है। और यदि ये दोनों बात नहीं बनी, पत्नी भी अपनी बात पे अड़ी रही कि मुझे जैसे कोई पत्नियां कह रही हैं कि मुझको अलग लेके रहो, और पति कह रहा है कि नहीं मैं तो अपने घर पे ही रहूँगा, या कोई पत्नी कह रही है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए और पति कह रहा है मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो कोई अगर ऐसे केस में आपस में तनातनी हो रही है तो वो मीडिएशन फेल माना जाता है, और फिर फाइल जो है फिर से थाने आ जाती है। फिर आईओ साहब जो हैं वो चार्जशीट बनाते हैं। तो उस चार्जशीट में आप लोग पूरा साथ दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। कोर्ट से जाके अपनी बेल ले लें जब चार्जशीट सबमिट हो जाए। इसलिए जो भी नया भाई है बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार तिवारी जी का कमेंट है, शूप नका आ गई हैं भाई साहब। कुछ भी कह लीजिए इनको। MK सोनी जी कह रहे हैं कहाँ आ गई भाई, नाक कान काट कर भगाओ। अरे काम तो सही कह रहे हैं ये लोग, सीता सती सावित्री जैसे नहीं करती हैं। क्या कहें, जो जिसके साथ में रही हो, हम कह रहे हैं 2 दिन रही, हम कह शादी होके आई, उसका चौथी में कम से कम 4 दिन तो रुकी ससुराल में। उसके बाद में तुम उसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हो, जिसने तुमको प्यार दिया, मान सम्मान दिया, अपने घर पे रखा, उसके साथ में इतना गलत काम कर रहे हो। किसी के तो बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी ये घिनौना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ो, आखिरी तक लड़ो, उसका परिणाम देखिए। युद्ध को अगर आप अच्छे से लड़ते रहेंगे तो विजय आपकी ही होगी, 101% है। इतिहास गवाह है कि किसी के पास 40 सैनिक थे तो किसी के पास में 10,000 सैनिक थे, और वो 40 लोग भारी पड़े थे 10,000 पे। तो वही समझ लीजिए कि आज हम लोग 40 लोग हैं,
क्यों? क्योंकि उनके साथ में भाई साहब एक तरफा महिला कानून है, लेकिन उससे विजय पानी है। कई लोगों ने मेंटेनेंस खारिज करवाए हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल ना डरें, हिम्मत से लड़ें इन केसों को, विजय आपकी होगी। 498 एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि जब आपने किया ही नहीं है वो कार्य, तो क्यों डरो? सारी बात रखो। कोर्ट ऐसे थोड़ा ना बिल्कुल आंखें बंद करके, कान बंद करके और मुंह बंद करके बस कलम चला देगी न्यायालय। ऐसा नहीं होता है। आपके सबूत देखे जाएंगे वहाँ पे। आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, सामने वाला क्या प्रस्तुत कर रहा है, और आपने अगर इनको सही से रखा है, अच्छे से रखा है, तो आप वही सब प्रस्तुत कीजिए ना। कुछ सीसीटीवी के फुटेज होंगी, आपके पास में घूमने फिरने की कोई फ़ोटो वगैरह होंगी, आपके आस पड़ोस वाले होंगे, कुछ तो ऐसा आपके पास होगा ना, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह होगी, कुछ तो ऐसा होगा। सजा सुनाने के पहले ऐसा नहीं कि कुछ देखा नहीं जाता, सब कुछ देखा जाता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना डरें, एकदम खुश रहो, मस्त रहो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भाई लोग करें, जिससे कि जितने भी पत्नी पीड़ित भाई हैं सभी तक ये बात पहुँचे, और जो एक बहुत बड़ा कार्य है वो एक छोटा सा हो जाए इस सोशल मीडिया के सहारे से, और सारे डिस्ट्रिक्ट में अपनी टीम बन जाए, जिससे कोई भी पत्नी पीड़ित भाई आत्महत्या ना करे। मेरा बस एक मुहिम है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक टीम होनी चाहिए, जिससे कि कोई पत्नी पीड़ित भाई ना कर पाए आत्महत्या। व्हाट्सअप लिंक मैंने सेंड कर दिया है कमेंट बॉक्स में, एक बार फिर से मैं सेंड कर दे रहा हूँ। जो भी भाई जिस स्टेट से है उस स्टेट में जुड़ जाए, जिससे कि वहाँ पर और भी आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग मिल जाएंगे। इसलिए अपने अपने स्टेट की टीम में जुड़िए। और अब आप लोग से मैं विदा लेना चाहता हूँ कि अब लाइव समाप्त किया जाए। राधे राधे भाइयों। मैं तो कह रहा हूँ एकदम खुश रहो, मस्त रहो। राधे राधे।